सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है एक नया टॉपिक्स लेके आए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या होता है और इससे संबंधित जो फैराडे के नियम होते हैं, फैराडेस लॉ होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। विद्युत, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एक मैग्नेट हो, चुंबक हो और एक कॉइल हो, दो चीजें लेना अपने को, एक मैग्नेट लेना है और एक कॉइल लेना है। तो जब मैग्नेट और कॉइल के बीच में आपेक्षिक गति होती है, आपेक्षिक गति का मतलब ये होता है कि दो में से कोई भी एक गतिमान होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति किसको कहते हैं? या तो चुंबक कुंडली के अंदर जाना चाहिए या कुंडली चुंबक के अंदर जाना चाहिए या फिर दोनों गतिमान होना चाहिए। तो दो में से कोई भी यदि एक गतिमान होता है, मोशन में होता है, तो उस गति को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति। एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हो तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन या आपेक्षिक गति। तो क्या होना चाहिए? एक मैग्नेट और एक कॉइल, कुंडली। जब इन दोनों के बीच में क्या होती है? आपेक्षिक गति होती है। किसके बीच में? मैग्नेट और कॉइल के बीच में। ये कॉइल मेरे पास और ये मैग्नेट, इन दोनों के बीच में जब आपेक्षिक गति होती है तो इस कुंडली में एक वोल्टेज उत्पन्न होता है। वोल्टेज को हम बोलते हैं विद्युत वाहक बल, और उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होगा कि जब चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होगी, एक दूसरे के सापेक्ष इसको गति करवाएंगे, आगे पीछे करेंगे, तो इस कॉइल में, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो भी वोल्टेज उत्पन्न होता है उसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं या उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली पूरी तरह से बंद है, मान लो इस तरह से पूरी बंद है, क्लोज है, तो इस कुंडली में करंट भी प्रवाहित होता है, धारा भी प्रवाहित होगी। कब? जब ये कुंडली बंद होगी तब। क्या होगा कि जब एक चुंबक और एक कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, यानी एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल मतलब वोल्टेज, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। उस वोल्टेज को या उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली पूरी तरह से बंद होती है तो इस कुंडली में करंट या धारा भी प्रवाहित होती है, उस धारा को प्रेरित धारा बोलते हैं। और ये जो घटना होती है, कौन सी घटना? चुंबक के कारण से कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? कि जब एक कुंडली और एक चुंबक के बीच में हम आपेक्षिक गति करवाते हैं, रिलेटिव मोशन करवाते हैं, तो इस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न होता है। उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद होती है तो उस कुंडली में एक क्या होती है? धारा भी प्रवाहित होती है। उस धारा को प्रेरित धारा बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। और इस संपूर्ण घटना को, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जब एक चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होगी तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल बोलते हैं। और यदि कुंडली बंद होती है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है और उस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो घटना होती है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब इसी से संबंधित फैराडे ने दो नियम दिए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के दो नियम हैं। तो पहला नियम ये होता है कि जब भी इस कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। देखो, कुंडली, इस चुंबक को यदि दूर रखेंगे तो इसमें बल रेखाएं कम जाएगी। फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। जब इसको मैंने दूर रखा, डिस्टेंस रखा, तो बल रेखा इधर उधर चली गई, इससे बहुत कम जाएगी। जैसे अपन पास में लाएंगे क्या होगा? फ्लक्स के मान में बढ़ोतरी होगी, इसमें ज्यादा बल रेखा आ जाएगी। तो जो बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब इसमें हम गति करवाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। बल रेखाएं जब दूर ले जाते तो कम जाती है, पास में ले जाते तो ज्यादा जाएगी, दूर ले जाएंगे तो कम जाएगी। यानी इसको बोलते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं।
कब होगा ये परिवर्तन? जब इनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है तब। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा? जब भी हम चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन कब होगा? जब ये कुंडली और चुंबक क्या करेंगे, आपेक्षिक गति करते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं, इसका मतलब चुंबक या कुंडली को आगे दूर या पास ले जाते हैं, तो फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है। फ्लक्स मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ध्यान रखना। जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था वैसे चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो जब भी किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है या प्रेरित होता है। उसका अस्तित्व उतने ही समय तक रहता है। किसका अस्तित्व? जो कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है उसका अस्तित्व की बात कर रहे हैं हम, उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक हम चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते हैं। यानी कहने का मतलब यदि चुंबक को हमने स्थिर कर दिया तो फ्लक्स मान में परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ वोल्टेज उत्पन्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। जब तक हम फ्लक्स मान में परिवर्तन करते रहेंगे, इस चुंबक और कुंडली को आगे पीछे करते रहेंगे, तब तक इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और यदि हमने आगे पीछे करना बंद कर दिया, कहने का मतलब फ्लक्स मान में परिवर्तन करना यदि बंद कर देंगे, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो फैराडे का पहला नियम ये होता है। क्या होता है? जब किसी कुंडली और चुंबक दो चीजें लेंगे, इसको आगे पीछे करेंगे, यानी चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं। जब भी किसी कुंडली से बद्ध मतलब इसके अंदर से धारा हो, उसके मान में हम परिवर्तन करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसका अस्तित्व उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक हम चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते हैं। यानी कहने का मतलब यदि स्थिर कर देंगे चुंबक को तो फ्लक्स मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। कब उत्पन्न होता है? जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करते रहते हैं, इसको गति करवाते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, तब तक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब इसको स्थिर कर देंगे तो फ्लक्स मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है या फ्लक्स मान में परिवर्तन से वोल्टेज उत्पन्न होता है, वो तब तक उत्पन्न होगा जब तक कि हम फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते रहेंगे तब। यानी कुंडली और चुंबक के बीच में गति होना जरूरी है, पहली कंडीशन। फ्लक्स मान में परिवर्तन होना जरूरी है। चुंबक से धारा उत्पन्न नहीं हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करने से हो रही है। ध्यान रखना है कि चुंबक से इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा, नहीं होगा। ये पास में ला रहे नहीं होगा, या स्थिर कर दिया तो नहीं होगा। कब उत्पन्न होगा? जब इसके फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं। तो फैराडे ने यही किया था कि चुंबक और एक कुंडली ये दोनों लिया था और उनकी गति करनी थी, और उस गति के दौरान ये देखा कि जब फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो वोल्टमीटर या धारा मापी लगाकर इसमें धारा का मापन किया था, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। कब तक उत्पन्न होती रहती धारा या वोल्टेज? जब तक कि हम चुंबकीय फ्लक्स मान में हम परिवर्तन करते रहते हैं। तो पहला नियम यही होता है। समझ में आ गया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते हैं। जब तक हम परिवर्तन करेंगे तब तक फ्लक्स विद्युत वाहक बल इसमें रहेगा। यदि फ्लक्स मान में परिवर्तन करना बंद कर दिया, आगे पीछे करना बंद कर दिया, तो विद्युत वाहक बल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये पहला नियम। अब दूसरा नियम देखो क्या होता है। दूसरा नियम ये होता है कि ये मैग्नेट है और एक कॉइल है। हम जानते हैं कि जब इसको आगे पीछे करेंगे या गति करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको हमने ई नाम दे दिया, ई क्या है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें वोल्टेज जो उत्पन्न हो रहा वो है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अधिक हम चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे, तेज गति से करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स मान में क्या करेंगे, परिवर्तन जितनी जल्दी करेंगे उतना अधिक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज उत्पन्न होगा। और धीरे धीरे करेंगे तो वोल्टेज कम उत्पन्न होगा, और तेज गति से करेंगे फ्लक्स मान में जितना अधिक परिवर्तन होगा उतना अधिक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी सीधी बात है कि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के। तो किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ेगा, और यदि फ्लक्स का मान कम होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी वोल्टेज का मान कम होता है। तो शार्ट में अपने को ध्यान रखना क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय से भाग लगता है तो उसको हम दर बोलते हैं। जब इस टाइम से भाग लगता है, डिवाइड करते हैं तो उसको रेट बोला जाता है, दर बोला जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे, दूसरा नियम ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अपने फार्मूला याद रखना, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल d∅/dt या d∆∅/dt, ये फार्मूला याद रखना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ई चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या ∆∅/ΔT के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना अधिक हम चुंबकीय फ्लक्स मान में परिवर्तन करेंगे उतना अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसमें वोल्टेज उत्पन्न होगा। यदि जल्दी यदि हमने फ्लक्स मान में परिवर्तन किया तो ज्यादा उत्पन्न होगा, धीरे धीरे मान में परिवर्तन किया तो इसमें कम वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो दूसरा नियम समझ में आ गया कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के जितना अधिक हम परिवर्तन करेंगे उतना अधिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मान लिया कि फ्लक्स में पहले ∅1 था, इनिशियल फ्लक्स इसमें ∅1 था, पास में ले जा रहे ∅1 हो रहा है और पास में ले ∅2 हो गया t समय पश्चात। तो फ्लक्स में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, ∅2 में से ∅1 को माइनस कर दो तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, और दर मतलब टाइम से डिवाइड कर दो तो ये क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। चुंबकीय फ्लक्स को अपन फाई से प्रदर्शित करते जाना। ∅1 क्या है, जब प्रारंभिक था, जब स्टार्ट में अपन ने चालू किया था, और ∅2 क्या है, जब उसको अपने t समय पश्चात पास में ले आया था, ज्यादा हो जाए तो ∅2 में से ∅1 को घटा दो तो परिवर्तन आ जाएगा, और दर मतलब टाइम से डिवाइड करना। तो इसको हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। और ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की, ये परिवर्तन और ये दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसमें मान लिया कि ∆t समय में यदि ∆ϕ परिवर्तन होता है, इस फार्मूले को अपन E समानुपाती ∆ϕ/ΔT भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ∆t समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होगा, ∆ϕ होगा। इसका मतलब ये होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और ये दर है, यानी इसका मतलब ∆t समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ∆ϕ होता है। या इसको कांस्टेंट लगा देंगे -k d∅/dt, या माइनस चिन्ह इसलिए आता है, ध्यान रखना एक चीज, माइनस चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। हमेशा ध्यान रखना, माइनस चिन्ह जो होता है होने नहीं देता। अगला अपन नियम पढ़ेंगे जब लेंज का नियम, उसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है उसके बारे में उसका विरोध करती है, वो हम अगला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में आएगा। तो ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसका क्या करता है, विरोध करता है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, विपरीत दिशा होती है, इसलिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल और फ्लक्स ये दोनों अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन होती है, विरोध करते हैं, इसलिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये k एक नियतांक होगा, यदि k = 1 यदि पुट कर देते हैं, रख देते हैं तो ये = -d∅/dt हो जाएगा। यानी ∆t समय में ∆ϕ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो E बराबर -∆ϕ/ΔT है। यदि टाइम पीरियड का मान बहुत कम, ∆t का मान बहुत कम, तब यदि ∆t को हम 0 लिख दे, मान लो यानी बहुत कम मान लेते हैं,
तब उस कंडीशन में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिखते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, जब डेल्टा टी आता हो वो टाइम लिमिट बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत कम समय के लिए अपन फ्लक्स में परिवर्तन देते हैं, एक समान कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए। तो जब फिजिक्स में डेल्टा टी का मान 0 आ जाएगा या कम टाइम के लिए आएगा तो डेल्टा की जगह डी लगा देगा। डी और डेल्टा दोनों ही परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन डी कब लगाते हैं, जब टाइम इंटरवल बहुत कम होता है, समय अंतराल बहुत कम होता है, टेंड्स टू 0 मतलब अल्प समय अंतराल के लिए जब देखा जाता है, बहुत कम समय परिवर्तन के लिए देखा जाता है, तो डेल्टा की जगह हम डी का भी उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, जहां हमने डेल्टा लिखा उसकी जगह डी फाई बटे डी टी भी लिख सकते हैं, इसको E इक्वल टू माइनस डी फाई बटे डी टी भी लिख सकते हैं। लेकिन कब, जब टाइम इंटरवल डेल्टा टी का मान बहुत कम हो, कम कितना, 0 के लगभग हो, 0 होता नहीं, 0 के लगभग, टेंड्स टू 0, 0 की ओर अग्रसर है, तब उस कंडीशंस में डेल्टा को हम डी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी डेल्टा की जगह हम डी लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बटे डी टी। तो इस प्रकार से दोनों नियम अपने को अच्छी तरह से याद करना है। पहला नियम क्या है, जब कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस विद्युत वाहक बल को हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद होती है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा। पहला नियम क्या होता है कि जब कुंडली के, ये कुंडली है, इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में हम परिवर्तन करते हैं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कब तक, जब तक चुंबकीय फ्लक्स मान हम परिवर्तन करते मतलब चुंबक और कुंडली की गति करवा, तब तक उत्पन्न होता है, नहीं तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दूसरा नियम, इस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। शॉर्ट में कहे तो E समानुपाती डी फाई बटे डी टी या डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। माइनस चिन्ह इसलिए लगाया जाता है क्योंकि विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए माइनस चिन्ह का उपयोग करते हैं। और जब भी डेल्टा टी का मान बहुत कम हो तो डेल्टा की जगह पर डी से उसको रिप्लेस या परिवर्तित कर सकते हैं, डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दोनों नियम को अच्छी तरह से लर्न करना, याद करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।